देश की आर्थिक राजधानी मुंबई एक बार फिर से विश्व के दूसरे सबसे बड़े ज्वेलरी शो के आयोजन की गवाह बनने जा रही है। ज्वेलर्स के देश के सबसे बड़े संगठन जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट काउंसिल की तरफ से 30 जुलाई को इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी शो IIJS का 41वां आयोजन होगा। ये रिपोर्ट देखिए। इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी शो IIJS 30 जुलाई को मुंबई में हो रहा है। ज्वेलरी के किसी भी क्षेत्र में सक्रिय दुनिया भर के ज्वेलर्स के लिए शो एक महाकुंभ के समान है, जिसमें रत्न आभूषणों के अलावा मशीनरी के प्रदर्शन के साथ ज्वेलरी कारोबार में हो रहे बदलाव को लेकर विशेषज्ञ ज्ञान की गंगा भी बहाएंगे। शो को ब्रिलियंट भारत की तर्ज पर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें भारतीय ज्वेलर्स प्रमुख रूप से अपनी कलात्मकता, शिल्प कौशल का प्रदर्शन करेंगे। जयपुर के लिए भी इस शो का महत्व काफी अधिक है। इस शो में जयपुर की करीब 340 कंपनियां 500 से अधिक बूथ लगा रही हैं, जो भी एक रिकॉर्ड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जयपुर कलर स्टोन ज्वेलरी के अंदर पहले कलर स्टोन के नाम से जाना जाता था, अब कलर स्टोन ज्वेलरी के नाम से भी जाना जा रहा है। शादी ब्याह के अंदर जो शॉपिंग होती है, बाइंग के लिए भी जयपुर लोग बाग आने लगे, जैसे कपड़े के लिए और शादी ज्वेलरी के लिए जयपुर आने लगे हैं। जो IIJS होने वाला है, ये जो आप मंदी की बात कर रहे थे, तो अब मंदी की तरफ चेंज हो रही है, क्योंकि शादी का सीजन अब आजकल गर्मी में कम होता है, सर्दियों में ज़्यादा होता है। दरअसल कई देशों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे तनाव के कारण विश्व भर में रत्न आभूषण कारोबार की स्थिति अच्छी नहीं है। भारत से हीरे ही नहीं, रंगीन रत्नों और आभूषणों के निर्यात में भी काफी समय से नकारात्मक ग्रोथ चल रही है। लेकिन गुरुवार को भारत और ब्रिटेन में हुए मुक्त व्यापार समझौते के बाद ब्रिटेन से होने वाले जेम्स एंड ज्वेलरी कारोबार में खासी वृद्धि की अपेक्षा की जा रही है। सोने चांदी की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि के कारण ज्वेलर कमजोर ग्राहकी का भी सामना कर रहे हैं। ऐसे में IIJS के माध्यम से होने वाले कारोबार से ज्वेलर्स को मंदी का सामना करने की उम्मीद लग रही है। इंडिया का एक मार्केट कलर जेम स्टोन्स का काफ़ी हद तक डेवलप हो चुका है और ज्वेलरी का तो इंडिया ट्रेडिशनल मार्केट रहा है, काफ़ी बड़ा कंजम्पशन यहाँ पर ज्वेलरी का होता है, तो उस हिसाब से ये शो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने की उम्मीद है। 2200 से अधिक एग्जीबिटर्स, 3800 से अधिक बूथ, 15 देशों के प्रतिनिधि मंडल, 60 से अधिक देशों के ज्वेलर्स, 800 से अधिक शहरों से ज्वेलर्स, 340 जयपुर की कंपनियां और 500 से अधिक अकेले जयपुर की बूथ। ज्वेलरी शो को लेकर जयपुर के ज्वेलर्स भी खासे उत्साहित हैं। रंगीन रत्नों के साथ जयपुर में अब सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र में संचालित करीब 150 इकाइयों में बड़े स्तर पर अत्याधुनिक ज्वेलरी निर्माण भी हो रहा है। IIJS को लेकर जयपुर के ज्वेलर्स को भी उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी संख्या में ज्वेलर्स की मौजूदगी से उन्हें भी अच्छा कारोबार लाभ होगा। IIJS में मिलने वाले ऑर्डर से ज्वेलर्स को यह भी उम्मीद रहती है कि इससे पूरे साल का काम चल सकता है, जो IIJS के व्यापक विस्तार के बावजूद प्रतिभागियों को बूथ लगाने के लिए स्थान नहीं मिलने का सबसे बड़ा कारण है। संसार के दूसरे सबसे बड़े ज्वेलरी शो इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी शो को लेकर के ज्वेलर्स की तैयारियां पूरी हो चुकी है। खास बात यह है कि 41वें IIJS 2025 में इस साल जयपुर का करीब 15% के आसपास योगदान रहेगा। जयपुर से 340 कंपनियां, 500 से अधिक बूथ्स इस बार IIJS में लगा रही है। IIJS को लेकर के ज्वेलर्स बड़े उत्साहित हैं, लेकिन IIJS के माध्यम से इन ज्वेलर्स को कितना व्यापार मिलता है, ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। कैमरामैन नरेंद्र के साथ विमल कोठारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।